Hello students, welcome back to my YouTube channel English Classes by Subodh Sir. Dear students, in this class of today, I am going to teach you something about future continuous tense. जैसा कि मैंने आपको हर टेंस के बारे में अच्छी तरह से जानकारी दिया, तो आज का जो टेंस आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में है, इस टेंस में क्या स्पेशल है, इसका प्रयोग हम कैसे करेंगे और किस परिस्थिति में करेंगे, किस एक्शन के लिए करेंगे, तो इसके लिए मैं आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का फुल कंसेप्ट मैं आपको देने जा रहा हूँ. बट आई जस्ट मेक वन रिक्वेस्ट टू यू पीपल दैट आफ्टर वॉचिंग द फुल वीडियो you must subscribe my channel, share my videos and don't forget to like it. Okay, so let's start future continuous tense. Dear students, जैसा कि आप बोर्ड पे देखा, मैंने आपको समय की बचत के लिए पहले से लिख के रखा हूँ कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है, इसका यूज कहाँ करते हैं. तो क्या कहता है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट एक्शंस, यानी कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग ऐसे एक्शन को दर्शाने के लिए किया जाता है विच विल बी इन प्रोग्रेस, जो कार्य क्या रहेंगे, जारी रहेंगे, चलता हुआ रहेगा, एट अ टाइम इन द फ्यूचर, मतलब किसी समय फ्यूचर में वह काम क्या रहेगा, जारी रहेगा, चलता रहेगा, चलता हुआ रहेगा. तो ऐसे टेंस को दर्शाने के लिए, ऐसे कार्य को दर्शाने के लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं. आगे मैंने लिखा है कि दिस टेंस इज ऑल्सो यूज टू टॉक अबाउट एक्शंस, यानी कि ऐसे कार्यों के लिए भी इसका हम प्रयोग करते हैं विच आर ऑलरेडी प्लान्ड, जो काम का हम पहले से ही क्या कर लेते हैं, योजना बना लेते हैं, है ना, और या विच इज एक्सपेक्टेड टू हैपन इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ फ्यूचर, है ना, यानी कि भविष्य में सामान्य ढंग से वह कार्य क्या होता रहेगा, जारी रहेगा, चलता हुआ रहेगा, है ना. तो ऐसा टेंस जिसमें कि भविष्य में कार्य चलता रहे, जारी रहे, तो ऐसे कार्य को दर्शाने के लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं स्टूडेंट्स. अब तो आपको मैंने ये प्रयोग बता दिया कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का हम प्रयोग कैसे कार्य के लिए करेंगे, लेकिन हम लोग हिंदी भाषी हैं, हम लोग इंडियन हैं, तो हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी करेंगे, पहचानेंगे कि कौन से वाक्य के अंत में क्या रहे, तो यह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आ जाएगा. तो इसलिए मैंने लिखा है कि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा हूँगा, अथवा हुआ होगा, हुई होगी, हुए होंगे इत्यादि. यानी कि जिस हिंदी वाक्यों के अंत में अगर रहा होगा रहे, रही होगी रहे, रहे होंगे रहे, रहा हूँगा रहे, अथवा हुआ होगा रहे, हुई होगी रहे, हुए होंगे रहे, ऐसे वाक्यों को हम क्या करेंगे, हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत रखेंगे. अब आपको मैं कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा आपको ये समझाने का प्रयास करता हूँ कि कैसे यह टेंस में हम जो है सो वाक्यों को प्रयोग करेंगे कि वह वाक्य ये लगे कि यह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है ना. तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए और अपने दिमाग को पूरी तरह से आप कॉपी कलम लेके बैठिए और पूरी तरह से कंसंट्रेटेड हो जाइए आप कि हम किस तरह से ऐसे वाक्यों को फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में यूज करेंगे. जैसा कि मैं आपको एक एग्जाम्पल लिख के दिखाता हूँ. देखिए, मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि वह स्वयं की प्रशंसा कर रही होगी. देखिए, इस वाक्य में रही होगी है ना, आपके वाक्य के अंत में वह स्वयं की प्रशंसा कर रही होगी. तो ऐसा वाक्य जिसके के अंत में रही होगी इत्यादि रहे, तो ऐसे हिंदी वाक्यों को हम क्या करेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत रखेंगे. जैसे और भी आप देखेंगे एग्जाम्पल, तो देखिए क्या लिखा है कि शगुन अपनी परीक्षा देती
हुई रहेगी। तो देखिए हुई रहेगी है ना। ऐसे हिंदी वाक्यों को हम किस में रखेंगे? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में रखेंगे। जैसे आप और भी कह सकते हैं कि डाकिया शीघ्र ही आ रहा होगा, वह अगले सोमवार तुमसे शादी कर रहा होगा। तो ऐसे हिंदी वाक्यों को जिसमें कि इस तरह का वर्ब के अंत में शब्द लगा रहे, तो ऐसे हिंदी वाक्यों को हम कंप्लीट रूप से फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत रखेंगे स्टूडेंट्स। और इसको बनाने का जो तरीका है वो बहुत ही आसान है। थोड़ा सा आप रूल को देख लीजिए और उसको रूल को देखने के बाद आप क्या करेंगे, इस तरह के वाक्यों को आसानी से बना लेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको आपका रूल बता देता हूँ यहाँ पर कि हम इसका रूल क्या लिखेंगे। चूँकि सबसे पहले हमको सब्जेक्ट यूज करना है तो सब्जेक्ट यूज कर दिए, उसके बाद शैल या विल हमको यूज करना है, उसके बाद क्या यूज करेंगे, हम बी यूज करेंगे, बी के बाद V4 यूज करेंगे और फिर ऑब्जेक्ट देंगे या अदर वर्ड देंगे या कंप्लीमेंट देंगे डॉट डॉट। इस स्ट्रक्चर के आधार पर हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों को आसानी से हम क्या कर सकते हैं, इंग्लिश में हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। इंग्लिश में हम आसानी से ऐसे वाक्यों को हम बोल सकते हैं। और केवल आपको ध्यान देना है, बस इस स्ट्रक्चर को, इस रूल को आपको याद रखना है। जैसे कि पहला वाक्य मैंने लिखा था आपको कि वह स्वयं की प्रशंसा कर रही होगी। अब स्वयं की, तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होगा। तो वह के लिए हम क्या यूज करेंगे, देखिए मैंने लिखा है आपको शी के साथ हम विल यूज करेंगे। चूंकि शैल का प्रयोग हम केवल आई और वी के साथ कर सकते हैं, तो शी विल बी, प्रेज मीन्स होता है प्रशंसा करना, उसका V4 हो जाएगा प्रेजिंग, PRAISING प्रेजिंग। अब शी विल बी प्रेजिंग, वह प्रशंसा कर रही होगी, किसकी, टू हरसेल्फ। बन गया ना आसानी से, शी विल बी प्रेजिंग टू हरसेल्फ। जैसे शगुन अपनी परीक्षा देती हुई रहेगी, क्या कहेंगे, पहले शगुन लिखेंगे, शगुन विल बी टेकिंग। चूंकि परीक्षा हम इंग्लिश में लेते हैं और हिंदी में परीक्षा हम देते हैं, इसीलिए हम परीक्षा देने के लिए हम टेक का प्रयोग करते हैं। तो शगुन विल बी टेकिंग हर एग्जामिनेशन। तो बहुत आसानी से ये भी बन गया। डाकिया शीघ्र ही आ रहा होगा, तो क्या करेंगे, द पोस्टमैन विल बी कमिंग सून। सून शीघ्र के लिए हमने सून का प्रयोग कर दिया। वह अगले सोमवार तुमसे शादी कर रहा होगा, तो सबसे पहले क्या होगा, ही विल बी मैरिंग यू। अगले सोमवार के लिए हम क्या यूज करेंगे, नेक्स्ट मंडे। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इस स्ट्रक्चर के आधार पर डियर स्टूडेंट्स हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों को आसानी से हम बना सकते हैं। बस केवल हमको इसका स्ट्रक्चर याद करना है कि स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट या अदर वर्ड। और अगर कोई टाइम दिया हुआ रहेगा तो हम टाइम का भी प्रयोग उसमें करेंगे। अब मैं आपको इसका निगेटिव बताता हूं कि हम ऐसे वाक्यों को निगेटिव कैसे बनाएंगे। तो हम अब लिखेंगे निगेटिव स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस
टेंस। अब देखिए, मैंने आपको बार बार बताया है, हर वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि इफ देयर इज एन ऑक्सिलरी वर्ब यूज्ड इन द स्ट्रक्चर, सो टू मेक द नेगेटिव ऑफ सच टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर वी ऐड नॉट आफ्टर द ऑक्सिलरी वर्ब। मैंने कहा कि अगर वाक्य में ऑक्सिलरी वर्ब पहले से दिया रहे तो ऐसे वाक्य को नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद केवल नॉट का प्रयोग कर देते हैं। तो नेगेटिव स्ट्रक्चर इसका क्या हो जाएगा, इसका रूल अब देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट या अदर वर्ड अगर कुछ रहेगा तो वो हम उसके अंत में डाल देंगे। तो इस तरह के वाक्यों को हम आसानी से इस स्ट्रक्चर पर निगेटिव भी बना सकते हैं। मैं आपको एक दो एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपको अच्छी तरह से समझाता हूं ताकि आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस से संबंधित फुल कंसेप्ट आपको मिल जाए और आपको इधर उधर जाने की कोई ज़रूरत नहीं हो, आप मेरे वीडियो को देखकर फुल कंसेप्ट ले सकें। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं कि मैं सोमवार को अपना काम पूरा नहीं कर रहा हूँगा। और भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, वे लोग अमेरिका से नहीं आ रहे होंगे। इस तरह से जो है हम निगेटिव में नहीं लगाकर और इस स्ट्रक्चर के आधार पर जो रेड कलर में आपको है, इस स्ट्रक्चर के आधार पर हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य को आसानी से निगेटिव बना सकते हैं, है ना। जैसे आप देखिए, मैं सोमवार को अपना काम पूरा नहीं कर रहा हूँगा, है ना। तो आई शैल लगा देंगे, नॉट बी कंप्लीटिंग माई वर्क ऑन मंडे, है ना, आसानी से बन गया। वे लोग अमेरिका से नहीं आ रहे होंगे, क्या दे देंगे, दे विल नॉट बी कमिंग फ्रॉम अमेरिका। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये तो मैंने निगेटिव का बात आपसे कर लिया और आपने भी आसानी से सीख लिया इस रूल को। अब आपको क्या करना है कि हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य का यस नो क्वेश्चन आपको बना के देते हैं। यस नो क्वेश्चन तो आप जानते हैं क्या होता है। यस नो क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन होता है जिसका जवाब हमको आइदर यस में और नो में मिल जाए, तो ऐसे प्रश्न को हम यस नो क्वेश्चन कहते हैं। तो यस नो क्वेश्चन हम बनाएंगे कैसे, तो मैं बार बार कहता हूँ आपको कि अगर वाक्य में सहायक क्रिया दिया हुआ रहे और उस सहायक क्रिया को जब हम वाक्य के शुरुआत में कर दें तो वह यस नो क्वेश्चन हो जाता है। तो आप देखिए, यस नो क्वेश्चन, इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा आपको, सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, शैल या विल, फिर सब्जेक्ट प्लस बी प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट डॉट डॉट और फिर अंत में क्या यूज कर देंगे, क्वेश्चन मार्क। तो आप देख सकते हैं इस तरह के स्ट्रक्चर के आधार पर हम इस तरह के वाक्यों को इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स आप देखिए, क्या वह मेरी मदद कर रहा होगा, क्या वह मेरी मदद कर रहा होगा।
दूसरा एग्जाम्पल आप देखिए, मैं आपको थोड़ा सा रफ करने के बाद बताता हूँ ताकि आपको आसानी से सब चीज़ दिख जाए। हम तो कम संसाधनों में आपको पढ़ा रहे हैं और मेरे संसाधन कम है, लेकिन मैं आपको अच्छे से अच्छे जानकारी देकर पढ़ाना चाह रहा हूँ। अब देखिए, क्या वर्षा हो रही होगी, इस तरह के वाक्यों को हम किस स्ट्रक्चर पर बनाएंगे? शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस B4 प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट प्लस अंत में अगर कुछ रहेगा नहीं रहेगा तो देंगे, नहीं रहेगा तो हम अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर यूज करेंगे, है ना। जैसे है पहला वाक्य, क्या वह मेरी मदद कर रहा होगा, तो क्या देंगे? वह सब्जेक्ट है तो उसके साथ विल यूज करेंगे। क्या हो जाएगा? विल ही बी हेल्पिंग मी, है ना, बहुत आसान। क्या बन गया? विल ही बी हेल्पिंग मी। थोड़ा सा ध्यान से दीजिए, मैं पीछे हट जाता हूँ। शैल ही बी, सॉरी, विल ही बी हेल्पिंग मी। दूसरा वाक्य है आपका, क्या वर्षा हो रही होगी, तो क्या लिखेंगे? विल। अब सब्जेक्ट यहाँ पर वर्षा, चूंकि नेचुरल चीज है, इसको दर्शाने के लिए सब्जेक्ट हम इट का प्रयोग करते हैं, तो विल इट बी रेनिंग, क्वेश्चन मार्क। अब आपको एक चीज और बच गया, ऐसे तो और कुछ भी बचा हुआ है, मैं आपको वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अब मैं आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का WH क्वेश्चन बना के दिखाऊंगा ताकि आपको इसका फुल कंसेप्ट आसानी से मिल सके। तो सबसे पहले फुल कंसेप्ट देने के लिए मैं आपको WH क्वेश्चन का रूल बता देता हूं। देखिए है क्या, आसान क्या है कि अगर आप यस नो क्वेश्चन बनाना जान गए हैं तो यस नो क्वेश्चन को WH कन्वर्ट करने में ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं। बस जो भी यस नो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर है, उस यस नो क्वेश्चन के स्ट्रक्चर के पहले आप क्या करें? WH वर्ड को जोड़ दें, है ना। जैसे कि मैं आपको लिख के दिखाता हूं, तो सबसे पहले लिख लीजिए WH क्वेश्चन ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। क्या बनाना है? हमको स्ट्रक्चर लिखना है, तो क्या हो जाएगा? रूल, सबसे पहले WH वर्ड लिखेंगे, उसके बाद हम शैल या विल देखेंगे, फिर हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे, फिर B4 लिखेंगे, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट लिखेंगे प्लस डॉट डॉट, और अंत में हम क्या यूज कर देंगे? क्वेश्चन मार्क यूज कर देंगे। तो क्या देखेंगे आप कि इस तरह हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों का WH क्वेश्चन भी बना लेंगे। जैसे वह तुम्हारी मदद कब कर रहा होगा, वह तुम्हारी मदद कब कर रहा होगा। और भी आप एग्जाम्पल्स मैं आपको लिख करके देता हूं ताकि आपको उसमें दिक्कत नहीं हो, समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। जैसे रूपम मेरा नाम क्यों पुकार रही होगी। अंत में हमको क्वेश्चन मार्क यूज करना है ना। इस तरह के वाक्यों को हम क्या करेंगे? WH क्वेश्चन कहेंगे। तो WH क्वेश्चन जैसे देखिए, इसमें अब वह तुम्हारी मदद कब कर रहा होगा, तो इसमें कब यूज करना है? तो when। उसके बाद हमको WH वर्ड के बाद हमको विल यूज करना है, चूंकि वह सब्जेक्ट है। तो when will he be helping you, ये आपका बन गया। रूपम मेरा नाम क्यों पुकार रही होगी, तो why
will, रूपम, be calling my name। तो देखा स्टूडेंट्स, इस तरह के इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का हर तरह का कंसेप्ट, जो भी एक प्राइमरी कंसेप्ट है, वो मैंने इस वीडियो में देने का कोशिश किया। और आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे, आई होप सो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।